जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है इस YouTube चैनल MSG मोटिवेशनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से सोना उचित होता है तथा किस प्रकार सोने से माता लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती है। खास करके महिलाओं के सोने के तरीके के बारे में इस वीडियो में बताया गया है कि महिलाओं को किस प्रकार से नहीं सोना चाहिए। महिलाओं को ऐसे सोने से रूठ जाती है मां लक्ष्मी तथा धन का नाश होता है और घर में दरिद्रता आती है और धन का नाश होता है। किसी भी स्त्री को ऐसे कभी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अत्यंत ज्ञानी और विद्वान थे। संसार के कल्याण हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जप तप आदि प्रकार के महान कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी योग विद्या, ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्राचीन शस्त्र और पुराणों का निर्माण किया है तथा देवताओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से मनुष्य के पास पहुंचने का उत्तम कार्य किया है। हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। सुबह जागने से लेकर रात्रि के सोने तक किए जाने वाले सभी नित्य कर्म से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एक मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और इस शरीर को पवित्र करने के लिए नित्य कौन से कार्य करनी चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे विद्वान ऋषियों ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करनी चाहिए, किंतु उसे परमात्मा से प्राप्त इस शरीर को नाश भी नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य नाना प्रकार के अनिष्ट कार्य करके अपने पवित्र शरीर को मलिन करते हैं, इससे दूषित करते हैं तथा पाप युक्त बना देते हैं, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की आयु कम होने लगती है और उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य को अपने शरीर को पवित्र कैसे रखना है और रात्रि को सोते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस एक महत्वपूर्ण नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहली बात है कि मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किया कभी नहीं रहना चाहिए। स्नान से ही शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने के पश्चात ही मनुष्य देव पूजा आदि धार्मिक कार्य करने के योग बन जाता है। बिना स्नान किया कभी भोजन तथा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए हुए भोजन करने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, हमारे सभी धर्म शास्त्रों में बालों के विषय महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनुष्य को अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए तथा किस दिन नहीं कटवाना चाहिए, बालों को कितना लंबा रखना श्रेष्ठ होता है और बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और सप्ताह के प्रत्येक दिन के कुछ नियम भी आवश्यक होते हैं। इसी तरह से बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं, जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने बाल मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कभी नहीं कटवानी चाहिए। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगलवार के दिन बाल काटने से जीवन में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, अकारण ही शत्रु निर्माण होते हैं और व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी बनने लगता है।
गुरुवार के दिन भी बाल नहीं कटवानी चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है तथा व्यक्ति की आयु भी कम होने लगती है। इस दिन बाल कटवाने से धन संपत्ति का नाश होता है और दरिद्रता भी आती है। शनिवार के दिन भी बाल कटवाने से मन की गई है। शनिवार का दिन शनि ग्रह से संबंधित है। इस दिन बाल कटवाने से अशुभ घटनाएं घटने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल न कटवाने की सलाह दी गई है। लेकिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन बाल कटवाने के लिए शुभ माना गया है। इसमें से शुक्रवार का दिन है बाल कटवाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन बाल कटवाने से जीवन में सुख शांति आती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वातावरण में कुछ ऐसी लहरें अर्थात सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। यह सूक्ष्म ऊर्जा हमारे सभी क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती है, लेकिन किसी विशेष तिथियां पर यह लहरें बहुत तेज तथा सक्रिय हो जाती है। इसीलिए इन तिथियां पर बाल नहीं कटवानी चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा के दिन बाल कटवाना बहुत अशुभ माना गया है। इस दिन जो अपने बाल काटता है उसके जीवन में नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है। साथ ही मध्य रात्रि में अभी अपने बाल नहीं कटवानी चाहिए। इस समय में वातावरण में तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए रात्रि में बाल न काटने की सलाह दी जाती है। साथ ही पवित्र त्योहार, श्रावण मास, संक्रांति, ग्रहण आदि दिनों में भी बाल नहीं कटवानी चाहिए। इन दिनों में बाल कटवाने से पाप लगता है और जीवन में दुर्भाग्य आता है। जन्मदिवस पर बाल कटवाना भी अशुभ माना गया है। आइए अब जानते हैं महिलाओं के लिए बालों से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार काले, घने और लंबे बाल स्त्री का आभूषण होते हैं। बालों से स्त्रियों में पवित्रता और सकारात्मक आती है। प्राचीन काल से स्त्रियों के लंबे बालों को उनके सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन लंबे बालों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों के बाल 3 दिनों तक स्त्रियों के अपने बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मासिक धर्म के समय हमारा शरीर बहुत कमजोर होता है और इस समय कोई भी ऐसा काम में नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी भी सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय बाल नहीं धोनी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं स्त्री और पुरुष को कैसे सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोते समय अपना सिर पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर करके ही सोना चाहिए। उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना अशुभ माना गया है। दक्षिण मृत्यु की दशा मानी गई है। इस दिशा में अपने पर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे मृत्यु देवता यमराज का अपमान होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा सतत प्रवाहित रहती है। यह चुंबकीय ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसीलिए अगर आप उत्तर में पैर करके सोएंगे तो यह ऊर्जा पैरों से होकर मस्तिष्क तक जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह ठीक से होता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर की ओर सिर करके सोने वाले व्यक्ति के पास धन कभी नहीं आता है। उसकी संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ हो जाता है।
लेकिन दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों को रात में सोते समय बोल कभी खुले नहीं रखना चाहिए। बालों को हमेशा ही बांधकर सोना चाहिए। बाल बांधकर सोने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। बाल खुले रखकर सोने वाली स्त्री के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और हमेशा धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में स्त्री और पुरुष सोते समय पालन करने वाले महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।